देखिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ल्यूक्रेटिव जगह है जहाँ पे रोज नए नए लोग मार्केट में अट्रैक्ट होके आते जा रहे हैं। तो जब भी लोग मार्केट में आते हैं तो शेयर्स वगैरह के थ्रू अट्रैक्ट होके आते हैं। बट जो नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर चीज है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा चल रही है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आज के डेट में इंडिया का टर्नओवर का अगर आप लेंगे तो मोर देन 95% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज ऑप्शंस ट्रेडिंग ओनली। तो ये ऐसा क्या चीज है कि पूरी दुनिया इसमें अट्रैक्ट हो गई है, और इंडिया में अगर 100 रुपए की ट्रेडिंग हो रही है तो 95 से ज्यादा की तो ऑप्शन से ही हो रही है। ये क्यों हो रहा है, और हो भी रहा है तो इसको लोग करके, अगर ये इतना ही रिस्की है तो भी लोग इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शंस पूरे ट्रेडिंग में बास्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट्स है सबसे ज्यादा रिस्की ऑप्शंस होता है, फिर भी इतने लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि इसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है? तो मैं अभी कोशिश करूंगा इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ ऑप्शन समझाने की, सो दैट कोई बिगिनर आ रहा है तो उसको बेसिक से समझ में आए कि ऑप्शंस होते क्या है, इन कैसे काम करता है, सो दैट आपको ये समझ में आए कि इन फ्यूचर अगर आप कभी इस तरह की ऑप्शंस ट्रेडिंग का आप सोचो तो आपका जो डिसीजन लेने का आपका जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो आप सही तरीके से ले पाओगे। तो देखिए ऑप्शंस पहला स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन ये होता है कि मार्केट बढ़ने के संग कॉल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, और पुट ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन होता है वो क्या होता है? मार्केट गिरने के संग धीरे धीरे पुट ऑप्शंस बढ़ते हैं। अब इनको ट्रेडिंग अलग तरीके से की जा सकती है। कुछ लोग कॉल को बाय भी करते हैं, कुछ लोग कॉल को सेल भी करते हैं। जिसका जैसा मार्केट को लेके व्यू होता है वो उस हिसाब से डिसीजंस लेता है। सेम चीज पुट के लिए एप्लीकेबल है, कुछ लोग पुट को बाय करते हैं, कुछ लोग पुट को सेल करते हैं। मार्केट को लेके जिसका जो एक्सपेक्टेशन है वो है। तो काफी लोग का ये रहेगा कि सर आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाता है तो लोग कॉल ऑप्शन कॉल का भाव बढ़ता है, तो फिर कॉल को बेचता कोई क्यों होगा? अगर कोई एक बाई करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट कोई सेल करने वाला होना चाहिए। तो अगर मार्केट ऊपर जाने से कॉल ऑप्शन बढ़ना ही है तो उसको कोई सेल क्यों कर रहा है? तो देखिए उसी का कंसेप्ट आता है कि ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है। क्योंकि ऑप्शन, मान लीजिए जनरली जो सबसे मोस्ट पॉपुलर चीजें जिसमें ट्रेडिंग होती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होती है। तो मान लीजिए निफ्टी का ऑप्शन है, मान लीजिए एट द मनी, वो भी मैं समझाऊंगा एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, सब मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए एट द मनी ऑप्शन का वैल्यू 80 रुपीज चल रहा है। तो अगर 80 रुपीज चल रहा है तो ये एट द मनी में 80 रुपीज का मतलब क्या है? ठीक है, तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो 80 रुपीज प्राइस आ कहाँ से रहा है तो वो डिटरमाइन कैसे होता है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको डायरेक्टली, एंड स्क्रीन पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे हम आए और मेरे को अब चूंकि मैं नया सिखा रहा हूँ तो वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं इसका ऑप्शन से नाम ही दे देता हूँ वॉच लिस्ट का। ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया ये वॉच लिस्ट। अब मैंने ऑप्शन वॉच लिस्ट में, हाँ, इसको ओपन किया, व्यू ऑल, हाँ चलिए व्यू ऑल में गया, ऑप्शंस में मैं आया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना है। मैंने मान लीजिए निफ्टी 50 ऐड किया। ये देखिए निफ्टी 50 ये रहा आपका, तो ये हमने ऐड कर लिया। फिर इसी तरह बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स, और इसी तरह एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है, निफ्टी फिन सर्विस। ठीक है, ये हो गया निफ्टी फिन सर्विस। इसी तरह निफ्टी बैंक, तो मान लीजिए अभी हमने दो ही ऐड करके रखा है, निफ्टी 50 को और फिर निफ्टी को, ये दो हमने ऐड करके रखा है। अब देखिए निफ्टी चल रहा है 18,200 के लेवल पे। आपको स्क्रीन पे जो 18,200 दिख रहा है, मतलब अभी निफ्टी चल रहा है 18,200 पे। निफ्टी क्या है? 50 कंपोनेंट का
आपका निफ्टी जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो होती है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज है ये। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 18200 पे ये करंटली चल रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में होती है, निफ्टी 50 में, ठीक है। तो हम निफ्टी 50 में हमने ओपन किया इसको। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, अभी भी मैं वही चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप आइए 18200 मार्केट है, ठीक है। 18200 का इस साइड देखिए ये कॉल ऑप्शंस हैं और इस साइड ये पुट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने को रखना है, इस साइड पुट ऑप्शंस है, इस साइड कॉल ऑप्शंस है। अब 18200 मार्केट है, 18200 के कॉल का वैल्यू चल रहा है 85 एंड पुट का वैल्यू चल रहा है 51, ठीक है। तो अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन, अब देखिए ये जैसे हम जो देख रहे हैं ये है कॉन्ट्रैक्ट आपका 22 दिसंबर का। इसी तरह वीकली एक्सपायरी होती है 22 दिसंबर, फिर 29 दिसंबर, फिर 5 जनवरी, फिर 12 जनवरी। वीकली एक्सपायरी है, हर वीक में एक एक्सपायरी है। और मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी होती है उसको हम लोग मंथली एक्सपायरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे 22 तारीख को एक्सपायरी है, मतलब आज मैं 21 को ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल 22 को ये एक्सपायरी हो जाएगी। अब 22 को एक्सपायरी है, फिर भी 18200 पे कॉल साइड में प्रीमियम 85 चल रहा है, पुट साइड में प्रीमियम 52 चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो कॉल के प्रीमियम्स और बढ़ सकते हैं एंड वो अप टू 85 जा सकते हैं। मार्केट को वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट उस तरफ बढ़ सकता है। मतलब कि 18200 का किसी को कॉल बाई करना है एंड वो सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसको 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड कोई 18200 पे मान लीजिए पुट ऑप्शन ले रहा है तो उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो उसको 52 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल कंसेप्ट कि कोई बाई करना चाहता है और वो सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट ऑप्शन बाई करेगा। पुट ऑप्शन बाई करेगा, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि 18200 के नीचे मार्केट जाए। बट अगर मार्केट मान लीजिए कहीं नहीं जाता है इन 18200 पे, जैसे 18199 पे मार्केट है, 18200 पे ही मार्केट एक्सपायर हो जाता है, तो ये कॉल का जो 85 रुपीज़ है यानी ये पुट का जो 52 रुपीज़ है, दोनों जीरो पे एक्सपायर होंगे। जीरो पे क्यों एक्सपायर होंगे, इसका रीज़न ये है ऑप्शन प्राइसिंग में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है टाइम वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या हुआ और टाइम वैल्यू मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। जैसे कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो कल एक्सपायरी है और 18200 पे मार्केट अभी है, तो कॉल साइड में 85 रुपीज जो प्रीमियम है ये टेक्निकली पूरा 85 रुपीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि एक दिन बचा है, मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए। ये एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन में मार्केट ऊपर जा सकता है, इसी को हम कहते हैं टाइम वैल्यू। अगर वही चीज अगर हम 18100 का देखेंगे तो 18100 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू 160 रुपीज है, तो 160 रुपीज में मार्केट 18200 पे है, मतलब कि 100 रुपीज कॉल इस ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब अगर मान लीजिए मार्केट आज 18200 पे एक्सपायरी हो जाए, 18200 पे मार्केट एक्सपायरी हो जाए, तो 18100 का कॉल ऑप्शन का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया तो इसका एक्चुअल वैल्यू है, 60 रुपया इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। 60 रुपीज जो है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ कि कल ये एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन बचा हुआ है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। ये जो जा सकता है इसके लिए जो टाइम बचा रहता है उसी टाइम को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। सेम चीज पुट ऑप्शन के लिए, मान लीजिए 18200 मार्केट है तो ये 52 रुपीज जो पूरा है ये पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। बट वही अगर हम 18300 पे देखेंगे तो इसका प्रीमियम है 104 रुपए, मार्केट 18200 पे है, तो 18200 मार्केट है एंड पुट ऑप्शन का प्रीमियम 104 रुपए। इसका इंडिकेशन क्या है कि 18200 तो मार्केट ये तो 100 रुपए इसमें हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू 18300 का, 4 रुपए सिर्फ टाइम वैल्यू दे रहे हैं। मतलब नीचे जाने में प्रीमियम लोग कम दे रहे हैं, ऊपर जाने के लिए प्रीमियम लोग ज्यादा दे रहे हैं, ये चीज हो गई। तो ये हो गया आपका टाइम वैल्यू का कंसेप्ट एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट। आई होप इससे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन के प्राइसिंग में दो चीज होते हैं। तो क्या होता है ये टाइम वैल्यू हो गया एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो जैसे मैंने निफ्टी का दिखाया इसी तरह बैंक निफ्टी का भी होता है, ठीक है, और इसी तरह आपका फिन निफ्टी का भी होता है। यही तीन आपके मेन आपके इंडेक्स हैं जिनमें ट्रेडिंग होती है। अब जैसे मैं बता रहा था एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट 18200 पे है तो 18200 के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को कहा जाएगा एट द मनी। मतलब कि मार्केट 18200 पे है तो ये दोनों के कॉल और पुट ऑप्शन बन गए एट द मनी ऑप्शन।
मतलब जहां पे मार्केट है वहीं वाले ऑप्शंस का ये हो गया। इन द मनी क्या हुआ, मान लीजिए जो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, सिंपल समझिए, कॉल के साइड में नीचे की तरफ जितने रहेंगे ये हो गया आपका इन द मनी, एंड पुट के साइड में ऊपर की तरफ जितने वाले रहेंगे वो हो गया आपका आउट ऑफ द, सॉरी ये हो गया इन द मनी पुट साइड में, और कॉल साइड में जितने इन द मनी हो गए वो इधर की तरफ आपके हो गए। ये जो ऑप्शन चेन में दिखा रहा हूँ ये ग्रो पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको अलग प्लेटफॉर्म पे अलग दिख सकता है, बट ग्रो का सबसे सिंप्लीफाइड दिखता है नॉर्मल यूजर के लिए, तो इसलिए मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कोई नया यूजर है ना तो उसको ग्रो टाइप का ही प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, जहां पे आपको ये सब चीज दिखाई दे इजिली एंड आप समझ पाओ। बहुत सारा चीज आपको डेटा दे भी देंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज है, ठीक है, बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो अब मान लीजिए 18100 पे, तो 18100 जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, बट 18300 मान लीजिए जो कॉल ऑप्शन है वो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, मतलब उस पर अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, जो बचा हुआ है सिर्फ टाइम वैल्यू बचा हुआ है, मतलब कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ है 18200 पे है, इसके ऊपर जितना कॉल ऑप्शन है सारा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, उसको हम ओटीएम ऑप्शंस बोलते हैं, और मार्केट 200 पे इसके नीचे जितने कॉल ऑप्शंस हैं सब हो गया हमारा आईटीएम ऑप्शन, मतलब इन द मनी ऑप्शंस। उसके बाद क्या है 18200 पे पुट ऑप्शंस में मार्केट 18300 पे पुट ऑप्शन जो है, तो मतलब 18300 के नीचे है मार्केट, राइट, तो मार्केट कंटिन्यूअसली इसके जिसके नीचे भी रहे, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे है तो इन द क्या सेंस आ रहा है यहाँ पे कि इन लेवल्स के 18300 के नीचे मार्केट है, तो 18300 के नीचे मार्केट है मतलब 18300 इन द मनी ऑप्शन हो गया। वही 18100 मार्केट इसके ऊपर है, तो पुट वाले क्या सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तब उनको फायदा होगा, तो इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बचा हुआ है, ऊपर में इंट्रिंसिक वैल्यू था नीचे में टाइम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग सिर्फ टाइम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये मतलब ये ओटीएम ऑप्शन हुए, ठीक है, तो ये मेरा होपफुली मैंने ये क्लियर कर दिया होगा एटीएम आईटीएम और इन द मनी का ऑप्शन। अब लोग का आएगा कि तो सर जो आप बोल रहे थे बिगिनिंग में कि लोग बाई, कोई बाई करता है तो कोई सेल भी करता होगा, तो लोग क्यों बाई कर रहे हैं क्यों सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, रियल कंसेप्ट अब चालू होगा ऑप्शन का कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों इतनी डिफिकल्ट है एंड क्यों मैक्सिमम लोग पैसा लूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मान लो किसी ने 18200 पे का कॉल ऑप्शन 85 रुपीज में परचेज कर लिया, मार्केट 85 के ये ऊपर जाएगा, तो 85 से ये 90 गया तो कोई चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई छोड़ देता है ऑप्शन को कि ठीक है देखा जाएगा आगे क्या होता है, तो जब तक मार्केट 18285 के ऊपर जाके एक्सपायर नहीं हो तब तक उसको फायदा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने खरीद लिया 85 रुपीज में और मैं बैठ गया कि भाई अब देखते हैं क्या होगा, तो मार्केट को 18285 के ऊपर एक्सपायरी के दिन क्लोज होना होगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ, ये 85 का 90 जाएगा, मैं बेच के निकल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब मेरे को मार्केट वॉच करते रहना पड़ेगा। 85 से 90 गया, मैंने बेच दिया और मैं एग्जिट कर गया, बट उसी जगह पे जो कॉल ऑप्शन बेच रहा है, क्योंकि आपने बाई किया किसी ने सेल किया होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन सेलर क्यों होते हैं मैं आपको अभी कंसेप्ट समझाऊंगा। देखिए, इसमें 85 रुपीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यानी कि मार्केट 18200 पे अभी है, बट 18285 के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा, यानी कि मैंने इस 18200 का कॉल ऑप्शन बेचा, मुझे क्या चाहिए कि मार्केट 18285 के नीचे क्लोज हो, क्योंकि वो मुझे 85 रुपीज प्रीमियम मिले हैं। अब मान लीजिए मैं 18250 का बेचता हूँ, तो 18258 का मैंने 250 का कॉल ऑप्शन मैंने बेच दिया, तो 58 रुपीज मुझे मिले, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18308 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होता है, कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट जिस लेवल पे है प्लस ऑप्शन प्रीमियम जब वो ऐड हो जाए, ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाए तो उसको फायदा होगा। और ऑप्शन बायर को फायदा कब होगा, जब 18200 प्लस 85 इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ऑप्शन बायर को फायदा होगा, बट ऑप्शन सेलर को फायदा कब है, अगर 18285 के नीचे ही मार्केट क्लोज हो जाए तो फायदा है। सेम चीज पुट ऑप्शन में, अब मान लीजिए 18200 पे पुट ऑप्शन है, मान लीजिए मार्केट 18200 पे एक्सपायर हो जाता है, मतलब 22 दिसंबर को मार्केट मान लीजिए 18200 पे ही रह जाता है, तो ये जो 52 रुपीज प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बायर अगर है तो उसको फायदा कब हो सकता है, जब ये 18150 के नीचे जाएगा तो ऑप्शन बायर को फायदा होगा, अगर वो पोजीशन बाई करके होल्ड कर लेता है। बट मान लीजिए मार्केट 10 पॉइंट गिरा है, ये प्रीमियम 58 हो गया, तो वो बुक करके एग्जिट कर सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन सेलर को फायदा कब है,
कि मान लीजिए मार्केट 18200 पे है, 18150 के ऊपर कहीं भी मार्केट एक्सपायर हो तो 18200 पे अगर किसी ने पुट ऑप्शन लिखा है तो वो सेफली प्रॉफिट बुक करके निकल पाएगा। इसीलिए क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं कि टाइम वैल्यू जो रहता है उसको ईट करते हैं। तो मैंने ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सिखाया आपको बिगिनिंग में। तो ये जो टाइम वैल्यू ईटिंग है, ऑप्शन सेलर्स मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेलिंग टाइम वैल्यू का बेनिफिट को ईट करने के लिए करते हैं। एंड ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं कि वो मूवमेंट को प्ले करते हैं। मान लीजिए मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो उस डायरेक्शन में ऊपर जाने के लिए कॉल ऑप्शन में बाई करते हैं, या मार्केट मान लीजिए सिंगल डायरेक्शन नीचे आ रहा है तो उस डायरेक्शन को प्ले करने के लिए वो लोग पुट ऑप्शन बाई करते हैं। बट वो बाई करते हैं 85 का 90 वो बेच के निकल जाएंगे तो फायदा है, बट वो 85 का वेट करेंगे कि अब वो और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो होता क्या है कि वो ऊपर जाता है एंड फिर उसके बाद देखता है कि अब तो बहुत ऊपर आ गया। मान लीजिए वो 18250 पे भी आके क्लोज हो जाता है ना, तो वो 50 रुपीज में क्लोज होगा, 85 में नहीं क्लोज होगा। बट हो सकता है कि कल सुबह मान लीजिए 18250 मार्केट ओपन हो गया तो ये 85 का 110 भी हो सकता है, उस समय आपको बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग। इसी तरह मैं डिटेल में और वीडियोस भी बनाते रहूंगा, ऑप्शन बाइंग का मैं पूरा सीरीज ही बनाऊंगा। और मैं ना इसका ग्रो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, उससे आप चाहो तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्री अकाउंट ओपनिंग है एंड अकाउंट ओपनिंग से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ये सारे फीचर्स बहुत सही फीचर्स जो हैं, जो एक बिगिनर यूजर को बहुत ज़्यादा जरूरी है मोबाइल ऐप में और आपका डेस्कटॉप ऐप में, दोनों में आपको ये अच्छे से यूज़ करने मिलेगा। प्लस ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो इनका काफ़ी फास्ट है, तो उससे क्या है आपको दिक्कत भी कभी नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ना ग्रो में अकाउंट ओपन कर लीजिए सो दैट आप ये सब फीचर्स को इजीली यूज कर पाएं। एंड फिर उससे क्या होगा, आप पहले जैसे जैसे लर्निंग ग्रो करोगे उसके बाद अपना आप आगे का ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहो तो ग्रो में अपना अकाउंट ओपन करो एंड ट्रेडिंग की जर्नी को आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेरी इसी तरह और भी लर्निंग वीडियोस हैं, हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.